हाँ जी, बाज़ दफ़ा ऐसे होता है कि हम कोई चीज़ ख़रीदने जाते हैं कॉस्मेटिक्स की, जैसे मेकअप और ये सारा कुछ शैम्पू या लोशन, मॉइस्चराइज़र लोशन जो भी, तो उनकी ना एक्सपायरी डेट का हमें पता नहीं चल रहा होता। तो उनकी एक्सपायरी डेट ना अब मुझे पता चला कि कहाँ कहाँ होती है तो वो मैं आज बताऊँगी, तो इसलिए मेरी पूरी वीडियो देखें तो फिर पता चलेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे और खैर खैरियत के साथ भी। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक ठाक हैं। मैं हूँ शम्सा वकास और यह है हमारा आज का व्लॉग, और उसमें कहते हैं आप सबको खुशामदीद और साथ कर लेते हैं अपने अल्लाह पाक से दुआ भी। अल्लाह पाक हम सब की ज़िंदगियों में आसानियाँ लाए, हमारे दुख दर्द तकलीफ़ें दूर करे, हमें आजमाइशों से बचाए और सेहत तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दे। आमीन सुम्मा आमीन। तो शुरू करते हैं शुरू करते हैं अपना आज का व्लॉग इसी अच्छी दुआ के साथ। और आज का व्लॉग भी हमारा अच्छा ही होगा। अल्लाह करे आप लोगों को पसंद आ जाए। व्लॉग तो हम अच्छे ही बनाते हैं, लेकिन ये और बात है कि आप लोग नहीं देखते, व्यूज़ नहीं आते और सारा कुछ नहीं, वो तो नहीं आता। हाँ जी, तो शुरू करते हैं अपना आज का व्लॉग, लेकिन उससे पहले जल्दी से कर दो जो आप लोगों ने करना है। हाँ जी, जल्दी से कर लो मेरे अच्छे अच्छे बहन भाइयों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर कर लो। वड्डी 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 मेहरबानी होएगी, कर लो, पहले जल्दी से कर लो और लाइक कर दो। हाँ जी, अंगूठा कस नहीं जाना, जो लाइक कर दोगे तो सब्सक्राइब कर दो देख तो मेरा तो दिल खुश हो जाएगा और दिल से दुआएं भी निकलती हैं, ये बात हकीकत है। क्योंकि इनसे यही कोशिश होती है, वीडियो अब ज़्यादा यूट्यूब पे आए हैं, व्लॉग बना रहे हैं, तो इसीलिए आए हैं कि हमारे सब्सक्राइबर बढ़ जाएँ, व्यूज़ आने लग जाएँ। कि ये मैंने निकाला आज अपना मेकअप जो शादी पे शादी पे जो लिया था इधर की तरफ से भी, और मैंने खुद भी लिया, फिर अपने भाइयों की शादियों पे भी और शादियों पे भी लिया। और अब मेकअप तो था पूरा, लेकिन अब फिर जब मैंने आज निकाला वैसे तो पहले भी मुझे पता ही था, लेकिन फिर मैंने कहा आज ना ज़रा मैं सारा मेकअप निकाल के तो सारा देखूँगी उनके डेट तो एक्सपायर ज़्यादा की हो चुकी हैं, तो कौन सा है ये यूज़ कर सकते हैं और कौन सा नहीं। और जब मैंने निकाला है तो इनमें से कोई भी नहीं है यूज़ करने के काबिल, कोई भी नहीं रहा, सारा सब की ही डेटें ख़त्म हो चुकी हैं और मैं वैसे ही लगाई जा रही हूँ। वैसे पता नहीं हम लोग ढीठ कौम है और हमारी स्किन भी ढीठ हो गई हम पे वो नहीं होता। वैसे तो मैंने सुना था कि ये अगर इनकी डेट ख़त्म होने के बिना 1 साल तक हम लगा सकते हैं। सबसे पहले ये देखें, ये पैलेट शादी पे थी, इधर से ग्लैमरस की है, ये बड़ी अच्छी है, लेकिन इसको मैंने यूज़ भी बहुत किया है, लेकिन अभी वैसी की वैसी है। कई शेड तो मैंने यूज़ किए ही नहीं, लेकिन इसकी डेट ख़त्म हो चुकी है। एक्सपायरी डेट इसकी थी दिसंबर 2021 तक, और अब आ गया है 2022, आ नहीं गया, आज 2022 जाने वाला है, 2023 आने वाला है, और मैंने नया मेकअप नहीं खरीदा, इन्हीं के साथ ही गुजारा कर रही थी अभी तक। नया मेकअप इतना महंगा है कि मेरी तो हिम्मत नहीं पड़ती। पता नहीं लोग कैसे इतने इतने महंगे मेकअप ख़रीद लेते हैं। हम तो जब भी जाते हैं ना मेकअप ख़रीदने के लिए तो दुकानदार से पूछते हैं भाई कितने के, वो जो कीमत बताता है मैं कहते रख लो, तुम अपने कोल ही रख लो, असी नहीं लेंगे। फिर वो कहता है कि चलो ये नहीं लेते, कोई और घर की चीज़ ले लेते हैं, कुछ और ले लेते हैं, तो हौसला भी नहीं पड़ता। और सबसे अहम बात जो मैंने बतानी थी कि हम बाज़ दफ़ा मेकअप ख़रीदते हुए इनकी डेट्स वगैरह डेट्स तक जरूरत नहीं, इनकी डेट एक्सपायरी डेट हम लोग चेक नहीं करते। कम अज़ कम भी अगर मेकअप लें तो मेकअप लेना है, इतने पैसे लगने हैं, और कम अज़ कम भी 5 साल 6 साल तो निकले ना। अब ये तो नहीं कि पैसे लगाए हैं और साल के बाद फिर चले जाएं, साल तो ऐसे ही ख़त्म हो जाते हैं, पता भी नहीं चलता। और ये बी क्यूट की है, ये भी बहुत अच्छी थी, इसको तो सब ज़्यादा मैंने इसी को यूज़ किया। इसमें आपको नज़र आ रहा होगा कि ज़्यादा खाली खाली तो इसकी भी ख़त्म हो चुकी है डेट, लेकिन ये वैसे के वैसे ही हैं। अब क्या करेंगे, इनकी समझ नहीं लगती। तो वैसे तो मुझे वो थोड़ा सा ये था कि चलो नीचे अगर मॉइस्चराइजिंग लोशन लगा के, और इस तरह इनको मैं अभी यूज़ करती हूँ, जब तक नया नहीं खरीदा इनको यूज़ कर लेती हूँ, लेकिन फिर जल्दी ही अपना फेस वॉश करके तो फिर मॉइस्चराइजिंग लोशन लगा के, तो इस तरह ना कि स्किन को कोई इतना वो स्किन ख़राब ना हो। वैसे तो अल्लाह का शुक्र है ठीक है, बिस्मिल्लाह वगैरह पढ़ के लगा लेते हैं। ये फेस पाउडर मैंने मेडोरा के लिए गया था, और ये भी
अभी पड़ा हुआ है, लेकिन इसकी भी डेट जो है वो ख़त्म हो चुकी है। तो इनकी तो समझ नहीं लगती अब क्या करें, फेंकने को भी दिल नहीं करता। अच्छा, उसके बाद ये हाइलाइटर था। और जो मुझे एक और चीज़ पता चली ना कि बाज़ जो अहम चीज़ मैंने आप लोगों को बतानी है, एक और चीज़ जो मुझे पता चली है कि बाज़ दफ़ा हम ना देखते हैं इनके जो कवर ऊपर होते हैं, इनकी जो डब्बियाँ ऊपर होती हैं, कि उनके ऊपर इनके ना हमें डेट नज़र नहीं आती, ना मैन्युफैक्चरिंग डेट और ना इसकी वो जो होती है वो एक्सपायरी डेट। अच्छा, तो उनका नहीं था पता चलता, ऐसे हमने ले आना और मैं तो इसको भी इतना यूज़ करती रही, तो फिर ये इस तरह की ये सब चीज़ें और ये इसकी भी डेट ख़त्म हो गई हुई है, तो लेकिन ये भी मैं अभी यूज़ कर रही हूँ। अच्छा, तो अब फिर जो मैंने आप लोगों को अहम बात जो बतानी है ना, वो ये है कि मुझे अब एक चीज़ पता चली, वो ये मैं ना पता नहीं क्या क्या ख़रीदा मैंने, अब कुछ ख़रीदा तो मैं ना हाँ उसकी हाँ सच, ये जब ये शैम्पू लिया था याद आ गया। तो इसकी ना मैं डेट देख रही, मेरी आदत है कि मैं जो भी चीज़ खरीदी मैं उसकी ज़रूर देखती हूँ डेट के, सारे पैसे लगाने, और अब तो इतनी महंगाई होगी, इतनी महंगाई होगी, इतनी महंगाई होगी, इतनी महंगी चीज़ें हो गई हैं कि दिल लेते हैं ना कोई चीज़ तो दिल को कुछ होता है, और थोड़ी सी चीज़ें लेते हैं घर आते हैं पैसे इतने खर्च हो जाते हैं, तो लगता है जैसे पैसे हमारे किसी ने लूट लिए हमारे पैसे पता नहीं कहाँ चले गए, कोई समझ ही नहीं आती। 2-3 चीज़ें ली होती हैं, पैसे इतने ख़त्म हो जाते हैं, खर्च हो जाते हैं, खर्च। अच्छा, जो मुझे चीज़ पता चली, अल्लाह इंडिया डॉगी ने फिर भौंकना शुरू कर दिया है। सही नज़र एंगल आज सही क्यों नहीं ना, सही नहीं बन रहा। हाँ जी, तो जो चीज़ मुझे पता चली ना वही मैंने आप लोगों के साथ शेयर करनी है कि एक्सपायरी का बाज़ दफ़ा हमें नहीं पता चलता। वो क्यों? जैसे ये शैम्पू मैंने लिया, इसकी मैं देख रही थी डेट, तो मुझे पता नहीं था चल रहा। फिर मैंने वो जो दुकानदार होते हैं मैंने उनसे कहा, मैंने कहा भाई इसकी एक्सपायरी डेट नहीं है, इतना महंगा है, ये कितने का आता है? 700 इतने तक का ही आते हैं शैम्पू। अच्छा, तो फिर उसने बताया, वो कहते हैं कि भाई आप ही भाई आप ही ये जिनकी इस तरह डेट नहीं ना लिखी होती, उनके यहाँ एक ना उन्होंने बनाई होती है, एक यहाँ आपको ढकना, ये ऐसे यहाँ ये ढकना सा नज़र आ रहा है, ये देखें, ये ढकना सा, इसकी डेट अब ये, हालांकि यहाँ डेट कोई नहीं लिखी हुई है, कुछ और ही लिखा हुआ है, ये एक ढकना नज़र आ रहा है। अच्छा, इस ढकना के ऊपर पता क्या लिखा हुआ है? इस ढकने के है 12 मंथ, 12 M लिखा हुआ है, 12 और 7 M। अब इसका पता क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि वो मुझे दुकानदार ने बताया कि अभी ये जो शैम्पू अभी सील बंद है, जब आप इसे खोलेंगे, खोल के जब इसे आप जिस दिन से आप इसे यूज़ करने लगेंगे उसके बाद ये 1 साल तक यूज़ होगा ये शैम्पू। इससे पहले मैंने ट्रेसमी के शैम्पू मैं बड़ी देर तक यूज़ करती रही। वैसे तो खैर साल तो हाँ वैसे ये 1 साल निकाल जाते हैं अगर एक बंदा यूज़ करे, तो अगर ज़्यादा है तो फिर जल्दी ख़त्म हो जाते हैं। तो ये चीज़ मुझे पता चली, तो मैंने कहा ये मैं आप लोगों को भी बताऊं कि बाज़ चीज़ों के ऊपर हमें वो नई डेट नज़र आ रही होती, और ऐसे ही इनका भी है। ये जो है ना, इसके भी अब मुझे नहीं थी, ये देखें इसकी भी डेट अलहदा से नहीं थी लिखी हुई। अब ये देखें इसकी भी ये देखें, इसका भी ये ढकना बना हुआ है, नज़र आ रहा है, और इसके साथ लिखा हुआ है 18 मंथ, 18 M, यानी कि ये 1 साल और 8 महीने तक ये कर सकते हैं। तो हालांकि ये तो मैं कोई 3 साल इसको यूज़ की है, मुझे पहले पता ही नहीं था। इसकी डब्बी भी आने के मैंने संभाल के रखी हुई है, ये इसकी, हाँ ये देखें ये इसी की है डब्बी, और इस पे भी यही लिखा हुआ है 18। उसे वो मुझे नहीं था पता, मैं एक्सपायरी देखती थी, मैं नहीं थी होती, तो मैंने कहा शायद ये जितनी देर तक मर्जी लाते रहो सच भी मेरे ज़हन में यही था, जितनी देर तक मर्जी लाते रहो लेकिन जब मुझे पता चला तो अब तो खैर मैंने कहा ये एक नई चीज़ पता चल गई। मैंने दुकानदार से कहा भाई ये तो आपने मुझे एक नई चीज़ बता दिया, तो मैं फिर मेरे ज़हन में आया, मैंने कहा मुझे पता चला तो आप लोगों को भी बताऊँ कि ये एक चीज़ है। तो फिर मैंने जब घर आके देखा तो बहुत सारी जो ये चीज़ें थी इन पे ऐसे ही था, वो डब्बी से एक उसके बनी हुई थी, उनके ऊपर ही लिखा होता है। अब किसकी देखूं, इसके तो नहीं है, कईयों की तो वाज़िया बिल्कुल लिखी होती है डेट। जैसे ये ग्लैमरस का ये फेस पाउडर है, तो इसकी देखें इधर ये वाज़िया लिखी हुई है, ये देखें ये इधर इसकी वाज़िया लिखी हुई है, कितनी है
2021 से 2026 तक। और ये तो जल्दी ख़त्म हो जाते हैं, इनका तो इतना वो फ़िक्र होती नहीं होती फ़िक्र। उसके बाद क्या था, हाँ ये देखें, ये वाली, ये वाजुके का है मेकअप प्राइमर, दूसरा जेल वाला, किसी काम का नहीं है। मैंने लिया था बस मेरा ज़ाया ही चला गया, 300-400 रुपया भी ज़ाया गया। इसका भी देखें, इसकी भी ये बनी हुई है, ये इसका भी ये बना हुआ है। इसके ऊपर भी 12M ही लिखा हुआ है, यानी कि ज़्यादा चीज़ें जो हैं इनका ये 1 साल ही होती है और हम लोग लगाते रहते हैं। इसी तरह इधर प्राइमर है, प्राइमर था ये ईट्यूड का प्राइमर, इसका भी ये है, ये इधर इसका भी ये बना हुआ है, इसका भी, और इसके पे लिखा हुआ है 24M, यानी कि ये 2 सालों तक है। और ये तो खैर जल्दी ख़त्म हो जाते हैं प्राइमर वगैरह, ये तो इतना ही इनका इतनी फिक्र कोई नहीं, इतना ही निकलता है इनके साथ। तो ये मुझे एक नई चीज़ पता चली, तो मैंने कहा आप लोगों को भी बताएं। बाकी चीज़ें जैसे ये है लोशन है, इसकी यहाँ है इधर की, इसकी इधर एक्सपायरी ही उन्होंने लिखी हुई है और इसकी कितनी है, ये है 2024 तक, ये भी मैंने अभी लिया है, ये 24 तक है, यानी कि ये दो साल तक इसकी है और ये तो उससे पहले ही ख़त्म हो जाएगा इनका। तो ये है, बाज़ चीज़ें तो ये हैं जल्दी ख़त्म हो जाते हैं। लेकिन अब जैसे ये शैम्पू है, अगर अभी तो बहुत सारा पड़ा हुआ है मुझे लगता है। और एक और मैंने जो आप लोगों को बात बतानी थी, बाकी ये लिप ग्लोज वगैरह, हाँ लिपस्टिक भी हम 2 साल तक यूज़ कर सकते हैं और मैं तो बहुत देर तक यूज़ करती रहती हूँ और नेल पॉलिश की भी लिखी होती 1-2 साल आप यूज़ कर सकते हैं, वो तो खैर ज़्यादा देर निकलती भी नहीं है, खुश्क हो जाती हैं खुद ही। और लिप ग्लोज भी हम यूज़ करते रहते हैं, इनकी भी लिखी होती होगी, पता नहीं अब इनकी, हाँ ये देखें ये भी 2021 तक और मैं अभी तक इसको यूज़ किए जा रही हूँ, मुझे पसंद बहुत है अच्छा, तो ये थी, वीडियो लंबी हो रही है मेरे ख्याल में ज़्यादा। अच्छा, एक चीज़ मैंने और बतानी थी कि जैसे ये शैम्पू वगैरह हैं, इनकी डेट एक्सपायर हो जाती है, उसके बाद ये बच जाते हैं, तो इनका हमें क्या करना चाहिए। इनका एक हल मैं आपको बताती हूँ अभी बड़ा अच्छा। ये शैम्पू अगर हमारे बच जाए तो इन्हें ज़ाया ना करें, फेंके ना। इनका जो शैम्पू है ना, वो आप वॉशिंग मशीन में कपड़े धोते हुए ना ये डाल दें, शैम्पू भी डाल दें साथ। और उसके बाद अच्छा आके बताती हूँ, मुझे लगता है कोई आया है। हाँ जी, तो मैं बात कर रही थी, हाँ जी तो मैं बात कर रही थी कि ये जो शैम्पू बच जाते हैं, माइक लुक गया तो डेट इनकी ख़त्म हो जाती है, तो फिर क्या करें। ज़ाहिर है इसे हम यूज़ तो नहीं कर सकते क्योंकि बालों का मसला होता है, बाल हमारे ख़राब ना हो जाएं। तो इनका ये है कि इन जो इसको फेंके ना, जो इनके अंदर शैम्पू है ना, मैनिक्योर पेडिक्योर के लिए कर लें यूज़, इसको मैनिक्योर पेडिक्योर कर लें। और जब आप कपड़े धोने लगें वाशिंग मशीन में डाल दें, बेडशीटें धोनी हैं, खेस वगैरह धोने हैं, तब ये शामिल कर दें शामिल तो ये शामिल कर दें। और अगर वाशरूम्स की सफाई करनी है, टाइलों की सफाई करनी है, तो तब ये शैम्पू अंदर उसके शामिल कर लें। लिक्विड बनाना है ना, उसके अंदर शैम्पू भी शामिल कर लें, क्या चमकेंगी और क्या बात हो जाएगी। तो ये इसका यूज़ है। और अगर लोशन वगैरह ख़त्म हो जाते हैं, इनकी डेट ख़त्म हो जाती है, पता चलता है कि, तो इनको फेस पे ना लगाएं, लेकिन हाथों और पैरों पे आप लगा सकते हैं। वो शॉपकीपर कह रहा था कि इनकी डेट ख़त्म होने के बाद 6 महीने तक या 6 महीने तक आप यूज़ कर सकते हैं, उसमें इतना कोई साइड इफ़ेक्ट इन चीज़ों इनका नहीं होता। लेकिन आप पैरों पे लगा लें, हाथों पे लगा लें, और हाँ इसका यही है। बाकी बॉडी पे लगा सकते हैं आप, ये फेस पे ना लगाएं, फेस का ज़रा ज़्यादा वो होता है। तो इस तरह इनका जो है ना, ये था आज की, ये था मैंने आप लोगों को बताना, मुझे पता चला, मैंने कहा आप लोगों को भी बताऊं। और ये जो चीज़ें जिनकी डेट ख़त्म अब हो चुकी है, जैसे मेरा मेकअप ख़त्म हो चुका है, डेट ख़त्म हो चुकी है और अभी तक मैंने नहीं लिया, तो मैं यही यूज़ कर रही हूँ। तो फिर क्या करें, अभी नहीं अफोर्ड कर सकते हो, लेना भी हमने अफोर्डेबल मेकअप होता है। और मेकअप लेना भी कौन सा, अब मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं कौन सा मेकअप लूँ। तो हाँ जी, तो अब मुझे ये नहीं समझ आ रही कि मैं कौन सा मेकअप लूँ कौन सा मेरे लिए ठीक है। तो मुझे लगता है वो लेना चाहिए जो हम अफोर्ड कर सकते हैं, बड़े बड़े ब्रांड हम नहीं ले सकते। तो मुझे ये लगता है कि मिस रोज़ का मेकअप भी अच्छा है, मिस रोज़ का। और आई शेडो पैलेट एक आप अच्छा सा ले लें, लेकिन उसकी ये जल्दी उसकी डेट ये देख के लेना है, कम से कम 5-6 साल तो वो यूज़ हो।
और भी जो चीज़ें, हाइलाइटर लेना है मेरे। अब हाइलाइटर जो है ये तो मैं यूज़ करती रही हूँ, हालांकि इसका ये कितना था, 18 मंथ का 24 मंथ कितना भी था। कईयों के ऊपर 36 MP लिखा होता है। इस चीज़ का पहले पता ही नहीं था, कभी गौर ही नहीं किया, और मैं तो ऐसे लगाई जा रही थी। और ये देखें, जैसे ये ब्लशन था, ब्लशन है मेरा, वो बहुत अच्छा है, बहुत मुझे पसंद है। मैं वो ला के आपको दिखाती हूँ, वो मेरे ख्याल में इधर नहीं है, 1 मिनट। हाँ जी, तो ये है ब्लशन मैं भूल गई थी उधर। ये बहुत ज़बरदस्त है, बहुत रिवाज यूके के हिसाब से बेस्ट चीज़ मुझे लगी है ना, ये वाला इसका ब्लशन था, जो ये शादी पे ही लिया था, तो अभी तक मैं यूज़ कर रही थी। बहुत बेस्ट है ये वाला, जो इसका शेड है ना, वो कमाल करता है, इतना ज़बरदस्त ये लगता है ना, पिगमेंट जो होते हैं, वो वाला था। तो दोबारा इसके साथ का रिवाज यूके का है सही, लेकिन इस तरह नहीं है। तो अभी तो मैं यही यूज़ कर रही थी, और पता नहीं अभी जब तक अच्छा नया ना मिला मैंने यूज़ कर लेना। डेट इसकी दिसंबर 2021 तक है, लेकिन अभी यूज़ कर रही क्या करें भाई। अच्छा, ये नेल पॉलिश मैंने ली थी, ये बहुत इसका बहुत ज़बरदस्त है, और ये इसको भी साल से ऊपर हो गया है, लेकिन ये भी मैं यूज़ कर रही, जब तक ये सूख नहीं जानी इसको लगाते रहना। तो बताने का मेरा मकसद ये था कि ये जो इनकी डेट एक्सपायर हो जाती है, कोशिश हमें यही करनी चाहिए कि चीज़ वो लें जो जितनी देर तक हमने यूज़ करनी है, उसके अंदर अंदर उसके 2 साल तो हो कम से कम। और मेकअप, ये आई शेडो पैलेट है, पैलेट 5 साल 6 साल तो ये चलें, तो फिर ही है ना। अब इतने तो हम कर नहीं सकते कि इधर से 1 साल बाद, 1 साल के बाद ले लें, ऐसा तो हो नहीं सकता। और ये हैं सारे मेरे लाइनर, और इनकी डेटों का हमें को नहीं पता, अभी तक अनलिमिटेड ये यूज़ किए जा रहे हैं कि इसमें रिवाज यूके के हैं, बहुत ज़बरदस्त, इतने को प्यारे लगते हैं ना, कोई भी लगा के तो ऊपर ये लगा लो। और लिपस्टिक ये सारी मेरी वैसी के वैसी हैं, लेकिन इनकी डेटें मुक चुकी हैं। और लिपस्टिक का तो ये है कि ज़्यादा देर के बाद अगर हम लगाए ना, तो ऐसे हमें होंठों पे जलन सी होने लग जाती है। तो ये था जी हमारा आज का व्लॉग। कोई चीज़, कोई गल रहते नहीं गई, भूलते नहीं मैं गई, अगर भूल गई है तो माफ़ी कर देना। पर मेरा अभी सारा मेकअप हो चुका है। एक स्पायर लेना है मैंने नया, पर अभी मेरी हिम्मत नहीं पड़ रही, तो दुआ करेंगे मैं ले लूँ। जब लूँगी तो फिर दिखाऊंगी आप लोगों को कि कौन सा मैंने लिया है। आई शेडो पैलेट मैंने अच्छा सा लेना है, और बाकी ये थोड़ी थोड़ी करके ना, एक एक दो करके चीज़ें लूँगी, ज़्यादा एक दम नहीं लेना, बड़े पैसे लग जाते हैं। और ही चीज़ें नहीं पूरी होती, घर के खर्चे पूरे नहीं होते, तो क्या करें हम, क्या करें, किधर जाएँ जी। पर अच्छा जी, तो ये था हमारा आज का व्लॉग। उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा। मेरी ये बातें जो मुझे कुछ पता चला, मैंने कहा आप लोगों को भी बता दूं, तो उम्मीद है कि पसंद आएगा। पसंद आया तो फिर बता देना कमेंट्स करके, और फिर लाइक भी कर देना, तो सब्सक्राइब भी कर बहुत अच्छी सी वीडियो के साथ दोबारा आएंगे आपकी खिदमत में। तो स्वतः लेते हैं आपसे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।